अज्ञानेति मेरान्धानां ज्ञानाञ्जना शलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। महापुरुषों की महागाथा। एकावतारी युग पुरुष आचार्य महाराज श्री अजरामरजी स्वामी की बात चल रही है। 206 साल पहले हुए ये एकावतारी आत्मा आज भी आपके प्रति आस्था और बढ़ती जा रही है। ऐसे गुरु महाराज का जीवन हम देख रहे हैं। कल बात की थी, संदेशवाहक लिमड़ी आकर उसने समाचार दिए, संग हर्षित हो गए, बड़े ही खुश हुए और उसी समय चंदा इकट्ठा किया और 1250 रुपये उसके हाथ में बहुमान के स्वरूप में दिए। ये संघ की कितनी उदारता, कितना बड़प्पन रहा हुआ था कि आज तूने जो समाचार दिए हैं वो इतने अच्छे समाचार हैं कि जिसको सुनने के लिए हमारे कान भी तरस गए थे। जब गुरु महाराज ने अहमदाबाद से विहार प्रारंभ किया और लिमड़ी जब पधारे थे, तब यहां से सभी संतों, सतीजियों, श्रावक श्राविकाएं बड़ी अच्छी संख्या में और बहुत दूर तक लेने के लिए गुरु जी के सामने गए थे। गुरु जी परम पूज्य आगम ज्ञाता दौलत राम जी महाराज साहब ये स्वागत अगवानी देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और जिन शासन का जयकारा करते करते स्थानक में प्रवेश हुआ। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात बताई और आगम वाचना प्रारंभ हो गया। साधु साध्वी आगम वाचना का ज्ञान लेते थे। श्रावक श्राविकाएं समय अनुसार जब उनको ज्ञान की बात के लिए आने को मिलता था तो वे भी बड़े अच्छी तरह से लाभ लेते रहे। लिमड़ी और आसपास के गांवों में, सुरेंद्र नगर में 2 साल तक विचरण चला और 2 साल तक ये आगम वाचनाएं गुरु जी ने बड़े अच्छे भाव से, मधुरता से, सरलता से बात की और बड़ा अच्छा ज्ञान का बंटवारा हुआ। ज्ञान का आदान प्रदान भी बड़ी अच्छी तरह से हुआ और समय निकलता जा रहा था। आगम वाचना पूर्ण हो गई। गुरु जी का जो विचरण करने का भाव था गुजरात में, वो विचरण भी, वाचना के बाद भी विचरण आपका बहुत ही अच्छा रहा। और जब विहार का समय आया तब आप लिमड़ी पधारे और लिमड़ी पधार कर आपने बड़ा अच्छा लाभ देकर पूज्य अजरामर जी स्वामी ने गुरु महाराज को कमरे में ले गए
और कपाट खोल दिए। कपाट खोलने के बाद अंदर जो हस्तपत प्रतियां थी, कोई हस्तपत पाने थे, कोई पुस्तक आकार में थे, गुरु महाराज ने कहा कि आपको जितना भी चाहिए ये इसमें से आप ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो यही गुरु दक्षिणा रही हुई है। इस तरह से गुरु जी का बड़ा भाव से सत्कार सम्मान किया। पढ़ाई हो जाने के बाद गुरु जी ने सोचा कि अब मेरे विद्यार्थी जीवन की यह पूर्णाहुति हो रही है। अब मेरे इस मुनि जीवन के कुछ कर्तव्य रहे हुए हैं, उस कर्तव्य की ओर बस अब मुझे आगे बढ़ना है। यानी कि साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के लिए मेरा क्या कर्तव्य है। कितनी बड़ी अच्छी बात गुरुजी ने बताई है कि हर आदमी के, हर जीवों के कुछ न कुछ तो कर्तव्य रहते ही हैं, और कर्तव्य का जो पालन करता है वही धर्म का पालन करता है। जो कर्तव्य का पालन नहीं करेगा वो धर्म का कभी भी पालन नहीं करेगा। तो कर्तव्य यानी धर्म, कि अपना धर्म क्या है, अपना कर्तव्य क्या है, और उस कर्तव्य से हमें पहले जीवन में आगे बढ़ना है। तो गुरु महाराज ने देखा कि लोगों को अच्छा बोध देना, सत्संग कराना, और जो कोई गलत रास्ते पे चले गए हो तो उसको सच्चाई के रास्ते पे लाना, कहीं अंधविश्वास में लोग जी रहे थे तो उसको अंधविश्वास में से बाहर लाना, कोई व्यसन में डूब गए थे तो उनको व्यसन दूर करके अपने जीवन में नई रोशनी लाना, यह आपने प्रारंभ किया और इसमें बड़ी अच्छी सफलता आपको प्राप्त हुई। लोगों का नैतिक जीवन बड़ा ही ऊंचा बन गया। तो इस तरह आप धर्म शासन की प्रभावना भी करते थे और साथ साथ में सेठ, खेतसी सेठ रहे हुए थे लिमड़ी संघ के अध्यक्ष का, आप उनका सम्मान भी और उनकी जो समस्याएं थी उनकी शंका का समाधान भी अच्छी तरह से आप करके देते थे। तो इस तरह आप जिन शासन की प्रभावना में रक्त रहने लगे, जहां जहां आपके चरण पड़ने लगे वहां वहां धर्म का ठाठ होने लगा। और आपके गुरु महाराज, उनको भी आपने बड़ी अच्छी साता दी, समाधि दी, और अंतिम समय गुरुजनों भी समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त हुए। आप पे और बड़ी जिम्मेदारियां अब आ गई, फिर भी आप जिम्मेदारी को बड़ी अच्छी तरह से आप निभा रहे हैं। जब आप पहली बार अपनी जन्मभूमि में आप पधार रहे थे, वहां पधारे लोगों लाभ ले रहे थे, उसी समय मांडवी के नगर सेठ कल्याण जी जेठा भाई आए और गुरु महाराज को कहा कि आप तुरंत पधारे। वागड़ के अंदर, कच्छ देश में एक वागड़ है, वहां छोटे छोटे गांव रहे हुए हैं। उस गांव के रहने वाले विसा ओसवाल जैन परिवार इतने सरल थे कि किसी ने आकर कहा कि दया दान का निषेध बता दिया कि आप दान देंगे, आप किसी को बचाएंगे तो वो जिएगा, और जितना समय जिएगा उतना पाप आपको लगेगा। तो इस तरह की उस आने वाले ने
ऐसी भ्रांति फैला दी कि लोग दया और दान बंद करने लगे। सरल आदमी थे, उसकी बात में आ गए तो वो बंद करने लगे। ये समाचार जब मांडवी के नगर सेठ को मिले, वे तुरंत ही अजरामर जी स्वामी के पास आए और आपने समाचार दिए कि ये हकीकत है। तब गुरु भगवान बड़े चिंतित हुए और उन्होंने तुरंत ही क्या करना चाहिए उसके लिए आपने चिंतन मनन करके तुरंत वहां से विहार प्रारंभ कर दिया और आप वहां से विहार करके कच्छ देश के वागड़ प्रांत में आप पधारे और जहां ये गांव बताए थे उस गांव में आप गए और उस गांव में जाकर लोगों को अपने आगम शास्त्रोक्त बात बताकर लोगों के दिल में जो एक भ्रम पैदा हुआ था वो भ्रम दूर करने में आपने बड़ा ही अच्छा जिन शासन में योगदान दिया है और उन्होंने प्रायश्चित करके अपना धर्म में और श्रद्धान्वित हो गए। ऐसा बड़ा ही अच्छा कार्य आप अपने जीवन में आपने अपने जीवन में किया है। इस तरह आपके चरण जहां जहां पड़ते गए वहां वहां चारों ओर हरियाली हरियाली होती गई और चारों ओर दिवाली दिवाली जैसा खुशहाल देखने लगा। आप विहार करके कच्छ में से सौराष्ट्र पधारे और सौराष्ट्र से वापस आप कच्छ देश में पधारे। उस समय आज जितनी सुविधा है उतनी सुविधा नहीं थी। टीकर का रण आता है, जो रण में से चलकर जाना है, बहुत सारी मिट्टियां भरी रहती है, उस रेत में से निकलना होता है और उस तरह से आप विहार करके वांढाई नाम का गांव था, उस गांव में आप पधारे। वहां एक छोटे से घर में आप रुके थे। दिन निकल जाने के बाद आप प्रतिक्रमण स्वाध्याय कर रहे थे। गांव के लोग आए, आपके पास बैठे और थोड़ा सा सत्संग करके सब चले गए। तब दरवाजा खोलकर एक भाई साहेब अंदर आए। घना अंधेरा रहा हुआ था, फिर भी यहां कोई आया है ऐसा आपको लगा और आप अपने ज्ञान सागर में डुबकी लगा दी और आपने नाम से पुकारा, आइए वागा पारेख आइए। ये सुनकर वागा पारेख जी बड़े आश्चर्यान्वित हो गए, लेकिन गुरुजी विद्या के भंडार थे और आपके पास कर्ण पिचासिनी नाम की विद्या रही हुई थी और इसी विद्या देवी के कारण आपको बड़ा ही सरल हो गया और आपने करके देखा भी होगा। तो इस प्रकार से गुरु महाराज वागा पारेख को नाम से बुलाया और वागा पारेख वहां आए, अपनी बात बताई कि मेरा कोई गुनाह नहीं था, फिर भी मेरे कोई प्रतिद्वेषी लोग रहे हुए थे, उन्होंने महाराजा से बात की और महाराजा ने मुझे निकाल दिया है। तब गुरुजी ने कहा, वागा पारेख आप चिंता मत कीजिए, अब थोड़े दिन में महाराजा सामने से आपको बुलाएंगे और आपका सम्मान और भी बढ़ जाएगा। हे वागा पारेख, जैसे आकाश में बादल आ जाते हैं तब सूर्य ढक जाता है लेकिन निस्तेज नहीं हो जाता, और जैसे ही वे बादल दूर होते हैं तो सूर्य पहली तरह चमकने लग जाता है। इसी तरह आपके जीवन में पाप के बादल आए हैं, इसीलिए आपका ज्ञान, आपका त्याग, आपकी भावना को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन ये पाप के बादल आपके जीवन में से चले जाएंगे तो अवश्य पुण्य का छाव आपको अवश्य मिलेगा और उसके सहारे आप अवश्य मोक्ष में पधार जाएंगे। तो इस तरह बात करके वागा पारेख बड़े प्रसन्न हुए
और दूसरे दिन महाराजा की आज्ञा लेकर एक सेवक वहां आया और वाघा पारेख को बताया कि गुरु जी आपको महाराजा बुलाते हैं। गुरु जी को याद करके वाघा पारेख ने बड़ा ही मन से ही आपने नमन किया है। तो इस तरह गुरु जी और आगे बढ़े और आगे बढ़ते मांडवी में चातुर्मास आपने किया। बड़ी अच्छी तरह से धर्म का ठाठ वहां लगा और फिर वहां से विहार करके आप छोटे छोटे गांवों में विचरण कर रहे थे। जब आप मानकुआ पधारे तब वाघा पारेख जी को समाचार मिले, बड़े ही प्रसन्न हुए और आपको विनती करने के लिए आए। आपने उनकी विनती को स्वीकार करके आप जब भुज की ओर आपने विहार किया मानकुआ से, तब वाघा पारेख इतने बड़े आनंदित हो गए और ऐसे करके आप भुज शहर के पास आ गए। वाघा पारेख आपका सम्मान करने के लिए कई सारे ढोल बजाने वाले बैंड वाले को वो लेके आए। तब गुरुजी ने कहा कि ये हमें नहीं चलता और गुरुजी ने वाघा पारेख को मनवाकर अकेले ही वहां से आपने विहार किया। ये त्याग भावना गुरुजी में दबकर भरी रही हुई थी और इसी कारण आज जो हमें सुख शांति समृद्धि मिली है वो वही गुरु महाराज की कृपा रही हुई है और यही कृपा हमारे जीवन में हमें हमेशा याद रखनी है। वाघा पारेख फिर गुरुजी के पास आए, बहुत मनवारा किया। गुरुजी ने कहा आज तो नहीं आएंगे। वापस गुरुजी मानकुआ चले गए और मानकुआ से दूसरे दिन विहार करके भुज पधारे। बड़ी अच्छी शासन प्रभावना वहां हुई और सबका बड़ा अच्छा कार्य हुआ। जो कई बातों के प्रतिबंध थे वो भी महाराजा ने सब दूर कर दिए और वाघा पारेख का और सम्मान बढ़ गया। तो इस तरह गुरुजी ने बड़ी अच्छी सेवा की थी और इसी सेवा का फल आज आप सबको यानी हम सबको मिल रहा है। ऐसे गुरु महाराज को बार बार वंदन नमस्कार करते हैं।